प्रकृति जीव को संबंधित देखना चाहती है, लेकिन उस पूरी संबंधों की व्यवस्था में कहीं भी जीवन के उच्चतर मूल्य निहित नहीं होते। बच्चा माँ के गर्भ में है, संबंधित तो है ही, उस संबंध के अलावा उसका जीवन ही कुछ और नहीं है। लेकिन वो संबंध किस लिए है? वो बस उस संबंध में कहीं भी कोई उदात्तता, आनंद, करुणा, शरीर के भरण पोषण और विकास भर के लिए है। किसी भी तरह की कोई ऊंचाई तो है नहीं। यही शुरुआत जीवन भर कायम रहती है। हर जीव, हर व्यक्ति रिश्ता बनाने को आतुर रहेगा ही और रिश्ता बनाएगा ही। लेकिन रिश्ता बनाने का जो आवेग उठेगा, रिश्ता बनाने की जो आंतरिक प्रेरणा उठेगी, वो सर्वप्रथम प्राकृतिक माने शारीरिक केंद्र से ही उठेगी। ये तथ्य है। तथ्यों की न तो पूजा की जाती है, न भर्त्सना की जाती है। तथ्यों को बस स्वीकार किया जाता है। तो हम ऐसे ही हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते और इस बात से हम झगड़ भी नहीं सकते। हम ऐसे ही हैं, जैसा हमें बनाया गया है, जैसी हमारी प्राकृतिक संरचना है, उसके कारण, उसके चलते हम लगातार अपने चारों ओर की दुनिया से संबंध बनाते ही रहते हैं। आपने तो एक विशेष संबंध की बात करी, उसके अलावा भी हर व्यक्ति लगातार संबंध बना ही रहा है। सब इंद्रियों से, मन से, स्मृति से हम रिश्ते स्थापित कर ही रहे हैं। किसी न किसी से जुड़ ही रहे हैं, किसी न किसी से कुछ लेन देन, कुछ नाता रख ही रहे हैं। और जब भी किसी से जुड़ते हैं, कोई संबंध, कोई नाता रखते हैं, उसमें पहली प्रेरणा यही रहती है कि प्रकृति का चक्र चलता रहे। अब प्रकृति के चक्र के चलते रहने में अपने आप में कोई बुराई नहीं हो गई। घास उगती है, ये कोई पाप की बात है क्या? नारियल के पेड़ पर नारियल लगते हैं, इसमें कौन सी बुराई होनी है? जंगल चले जाइए, वहां लगातार प्रकृति का ही खेल चल रहा है। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, चंद्रमा की कलाएं देख लीजिए। पूरा विश्व और क्या है? प्रकृति का ही तो खेल है। तो इसमें कोई बुराई नहीं हो गई। प्रकृति का खेल अपने आप में मूल्य निरपेक्ष है। वो किसी चीज को मूल्य नहीं देता, वो मूल्य जानता ही नहीं है। वो बस अपनी तंत्रता जानता है, वो बस अपनी व्यवस्था जानता है कि मैं ऐसे चलता हूं और वो व्यवस्था चलेगी। आप कोई हो, आप घास के तिनके हो, आप गुलाब का फूल हो, आप समुद्र किनारे की रेत हो, आप बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य हो कि आप कोई कीट पतंगा हो, प्रकृति की व्यवस्था तो चलेगी। तो फिर अध्यात्म किस लिए? अगर प्रकृति की व्यवस्था चलती ही रहती है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो अध्यात्म का क्या करना है भाई? बात यह नहीं कि अध्यात्म का क्या करना है, बात यह है कि अध्यात्म का किसे करना है। इस पूरी प्राकृतिक व्यवस्था में एक विचित्र जंतु फंस गया है, जिसका क्या नाम है? इंसान। पूरे ब्रह्मांड को देख लीजिए, आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी हस्ती को लेकर के ही बेचैन परेशान हो, जो इसी बात से उलझा हुआ हो कि मैं हूं ही क्यों। कोई नहीं मिलेगा जो इस सवाल पूछता हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां को जाना है, जीवन क्या है, उद्देश्य क्या है। कोई नहीं पूछता ना, इंसान पूछता है। तो इंसान की हालत बड़ी विचित्र है प्रकृति में,
लेकिन प्रकृति की व्यवस्था से वो संतुष्ट नहीं हो पाता। इसको ध्यान से समझिएगा। हमारी हालत यह है कि हम प्रकृति में हैं। चूंकि हम प्रकृति में हैं, इसीलिए प्रकृति में जितने ज्वार भाटे आते हैं उनका असर हम पर पड़ता है। घास का एक तिनका आकार में बढ़ता है, आदमी का बच्चा भी आकार में बढ़ता है ना। सब जानवरों के साथ जीवन भर जो जैविक घटनाएं घटती हैं वो इंसानों के साथ भी घटती हैं। तो प्राकृतिक तौर पर हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि शेष विश्व, लेकिन अपनी प्रकृतिगत व्यवस्था से हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। अब मामला फंसता है। अब समझना पड़ेगा कि फिर क्या करें भाई। और सिर्फ इंसान को समझना पड़ेगा, किसी और को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। नदी, पहाड़, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मछली, पक्षी सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। कोई किसी यात्रा पर नहीं है, किसी को बदलना नहीं, किसी को कहीं पहुंचना नहीं। पर आदमी अलग है, न्यारा है बिल्कुल। समाज आपको न भी सिखाए कि आपको कुछ बनना है, तो भी आपके भीतर एक बेचैनी रहेगी। आपको पता है कि आपको कुछ बनना है, जो अभी आप हो नहीं। बल्कि समाज तो आपको जो बातें सिखा देता है कि ऐसे बन जाओ और वैसे बन जाओ, वो बातें अक्सर व्यर्थ की होती हैं, उल्टी भारी पड़ती हैं। कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, फिर जो बन जाता है वो फंस जाता है बन के। पर जब समाज नहीं था जिस रूप में आज है, इंसान जब बिल्कुल अकेला भी था, तब भी उसके भीतर कुछ कचोटता तो था ही कि कुछ बनना है। मैं वो नहीं हूं जो मेरी संभावना है, जो मेरी नियत है, मुझे कुछ बनना है। अब प्रकृति की कोई रुचि नहीं कि आप कुछ बने। प्रकृति की रुचि बस इसमें है कि आप जो हैं वो आप बने रहें। आप क्या है प्रकृति की दृष्टि में? शरीर भर है। तो आपको वो शरीर की तरह ही संबोधित करती है, आपसे वो शरीर की तरह ही काम लेती है। आदमी की आंखें भी वैसे ही चलती हैं जैसे बंदर की आंखें चलती हैं। मूल वृत्तियां आदमी के मस्तिष्क की भी वही हैं जो किसी भी अन्य जीव जंतु के मस्तिष्क की हैं। डर, लालच, असुरक्षा, वासना। अब प्रकृति हमें वैसे ही लेकर चल रही है जैसे वो किसी और को लेकर के चलती है, और हम वैसे हैं नहीं। लेकिन हम कैसे भी हों, प्रकृति तो हमारे साथ व्यवहार वही करेगी जो सबके साथ करती है। आप उसे रोक भी नहीं सकते। आप प्रकृति को जाकर नहीं कह सकते कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे नाखून नहीं बढ़ने चाहिए। प्रकृति कहेगी ज्ञान गया, नाखून तो बढ़ेगा और तू तो मरेगा। कितना भी ज्ञान हो तेरा, शारीरिक मृत्यु से तुझे कोई नहीं बचा सकता। कि कोई आए और कहे कि हम तो मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया, या हम बहुत बड़े भगत हैं, हमें तो बीमारी नहीं लगनी चाहिए। आत्मा तो निरामय होती है, हमें बीमारी क्यों लग रही है? प्रकृति कहेगी आत्मा इत्यादि जो होती होगी सो होती होगी। जहां तक शरीर, मस्तिष्क इत्यादि की बात है तो पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। बुद्ध हो, महावीर हो, रामकृष्ण हो, रमण महर्षि हो, बीमारी सबको लगेगी। ये हमेशा याद रखना होगा। आप कितना पढ़ लिख लें, आप कितने समझदार हो जाएं, प्रकृति आप पर उसी तरीके से अंकुश लगाकर चलेगी जैसे वो किसी और पर लगाकर चलती है। आप प्रकृति को मना नहीं कर सकते। देह आपकी उसके कब्जे में है, उसके हवाले है। क्या करे इंसान फिर? इंसान ये कर सकता है कि इंसान के भीतर जो बेचैनी है वो ये तय कर सकती है कि प्रकृति के निर्देशों का जवाब कैसे देना है। इंसान की विशिष्टता क्या है, इंसान की खासियत किसमें है, न्यारापन किसमें है? बाकी जीवों के पास एक अस्तित्वगत बेचैनी नहीं है, हमारे पास है। उसी को हम बोलते हैं आदमी की विशिष्ट चेतना। चेतना के तल पर हम सब जानवरों से अलग हैं, शरीर के तल पर नहीं अलग है। तो प्रकृति जब आपसे बात करने आए, प्रकृति आपको जब संबोधित करे, प्रकृति जब आप में भावनाएं उठाए, विचार उठाए, वृत्तियां उठाए, तो अब इस चेतना को देखना होगा कि क्या करना है। प्रकृति को मना नहीं करा जा सकता, वो करेगी। आप होगे बहुत बड़े विद्वान, भूख तो लगेगी, नींद तो आएगी, उनको आप कैसे रोक लोगे? आपके बस में यह है कि आप जो हो, जो आपकी मूल पहचान है, जिसका नाम चेतना है, वो ये देख ले कि करना क्या है उन सब लहरों का, उन गतियों का जो प्रकृति के इशारे पर आपके भीतर उठ रही हैं और गिर रही हैं।
क्या करना है उनका। अपने भीतर जो कुछ भी उठ रहा हो उसको जल्दी से ये ना कह दे कि ये मेरी भावना है, मेरा विचार है, मेरा प्रेम है। नहीं है, वो तो प्रकृति के इशारे पर होने वाली हलचल है। खुद ही हमेशा याद रखा करें कि भीतर जो भी लहर तरंग उठी वो क्या है, वो प्रकृति का खेल है। और प्रकृति के खेल में अपने आप में कोई बुराई नहीं। दिक्कत बस ये है कि हम मनुष्य हैं जिसकी चेतना प्रकृति मात्र से संतुष्ट नहीं है, बेचैन है। समय सीमित है। अगर प्रकृति के खेल को खेलने में लगा दिया तो बेचैनी जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। बस ये दिक्कत है। बात समझ रहे हैं? वो खेल बुरा नहीं है, वो अच्छा खेल भी नहीं है, लेकिन आदमी के लिए उस खेल में एक खतरा है। क्या खतरा है? वो खेल समय खा जाता है। अन्यथा उस खेल में कोई बुराई नहीं है। सुंदर बात है भाई, पत्ते झड़ते हैं, फूल खिलते हैं, ये प्रकृति का खेल है। कुछ बुरा हो गया? बारिश होती है, कभी सूरज आग की तरह, गोले की तरह तपता है, इसमें बुरा क्या हो गया? अच्छा भी क्या हो गया? शेर हिरण का शिकार करता है, शेर का पेट भर गया, हिरण जान से गया। अब क्या बोले, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? ये तो खेल है, चल रहा है। लेकिन आदमी जब इस खेल में फंसता है तो आदमी के लिए ये खेल नुकसानदेह है। भूलिएगा नहीं, इस खेल में हमारा समय खराब हो जाता है। हमें समय चाहिए, किसी और जानवर को समय नहीं चाहिए। किसी और जानवर को इसीलिए अतीत की और भविष्य की इतनी फिक्र भी नहीं होती। हमें समय चाहिए। हमें समय क्यों चाहिए? क्योंकि हम क्या हैं? हम परेशान हैं। और जो परेशान हो अपनी जिंदगी को लेकर के, वो बच्चों का वीडियो गेम खेलने लग जाए तो वो अपने साथ कोई इंसाफ या उपकार तो नहीं कर रहा है, या कर रहा है? वो जो गेम खेल रहे हो तुम, वो थोड़ी देर के लिए नशे की तरह तुम्हें ये भुलवा देगा कि तुम कितने परेशान हो। लेकिन कोई भी नशा हो, दिक्कत ये है कि उतर जाता है। प्रकृति के खेल में जो फंसेगा वो वैसे ही फंस गया जैसे नशे में फंसा जाता है। थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा, उसके बाद फिर चिड़चिड़ाहट, तनाव, बेचैनी, पागलपन, खिसियाहट। समझो कि मामला बहुत हद तक प्रकृति से प्रभावित हो रहा है। ये हुआ नहीं कि समझ लो अपने 90% दुखों से तो छुट्टी मिल गई, क्योंकि 90% हमारे दुख बिल्कुल बेवजह होते तो 100% हैं। और ये जो 90% वाले हैं, इनको तो एक झटके में खारिज किया जा सकता है। ये बिल्कुल ही बेकार के हैं, ऊंचा कुछ करने से वंचित रह जाएंगे। और बहुत ताकत है प्रकृति की व्यवस्था में, टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि आप उसमें फंसे रह गए तो आप बिल्कुल जलालत की जिंदगी जिएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस वंचित रह जाएंगे। कोई बताने नहीं आएगा, बिल्कुल कोई बताने नहीं आएगा कि आप गलत खेल में फंसे हुए हैं। क्यों कोई बताने नहीं आएगा? क्योंकि अधिकांश लोग आपके ही जैसे हैं, वो भी उन्हीं खेलों में फंसे हुए हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं। तो कौन आएगा सावधान करने कि फंसे हुए हो? कोई नहीं आएगा। एकदम कोई नहीं बताएगा कि एक एक पल करके जिंदगी बीतती जा रही है। और जो नुकसान हो रहा होगा, चूंकि वो एक झटके में नहीं होता, तो इसीलिए कभी भी झटका लगेगा ही नहीं। आपको अचानक कोई आकर के बता दे कि आपका 10 लाख का नुकसान हो गया, आप उठ के बैठ जाते हैं। आप कहते हैं बताओ कहाँ है, क्या है, कैसे हुआ? आपके बैंक से 10 लाख रुपए बिना आपकी अनुमति के निकाल दिए गए, आपको तुरंत झटका लग जाता है ना। और यही कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि किसी तरीके से आपके खाते से 2, 5, 10 रुपए बीच बीच में धीरे धीरे किसी बहाने से निकलते रहे। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी 10 रुपया, कभी 15 रुपया निकल रहा है, कभी इस बहाने से, कभी उस बहाने से। तो आप आपत्ति करने जाएंगे ही नहीं। खास तौर पर तब नहीं जाएंगे आपत्ति करने अगर उसी तरीके से वो रुपए सबके खातों से निकल रहे हो। आप कहेंगे ये तो प्रथा है, ऐसा तो होता ही है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ साल बीतते न बीतते मैं ब्याज के वो सब राशि 10 लाख हो गई है। इस 10 लाख के नुकसान पर आप कोई आपत्ति नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे ये तो जीवन की सामान्य व्यवस्था है, ऐसा तो सबके साथ होता है। इसीलिए प्रकृति को जानने वालों ने माया भी कहा है। प्रकृति को ही माया कहा गया है। वो झटका नहीं मारती,
वो धीरे 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 लगातार आपके जन्म के पहले क्षण से लेकर के मौत के क्षण तक आपको वंचित रखती जाती है, बस वंचित रखती जाती है और कुछ नहीं। जिएंगे आप, पूरा जिएंगे, बस कुछ रहेगा जीवन में जो हो सकता था होने नहीं पाया, क्योंकि निचले तल के खेलों में फंस के रह गए। एक संभावना थी जो अपूर्ण चली गई। इसीलिए अध्यात्म प्रतिपल का ध्यान है। लगातार अगर सतर्क नहीं हो तो रोक नहीं पाओगे वो जो नुकसान हो रहा है।